जय हिंद दोस्तों, मैं खिमलाल यादव। मेरे चैनल खिमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक, उनको सॉल्व करने का तरीका और जो सिलेबस है उसका पूरा हम पढ़ेंगे। जो सिलेबस है उससे हम पढ़ेंगे, देन उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसे आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसकी सिलेबस की बात किया जाए तो ये इसकी सिलेबस को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। अर्थात वर्बल रीजनिंग में क्या आएगा? भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, भाषिक तर्क शक्ति। और दूसरा क्या है? नॉन वर्बल, अर्थात अभाषिक तर्क शक्ति। जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे कि इसके चाचा के, चाची के, बुआ के, फूफा के ये क्या लगते हैं। ठीक है, ये क्या हुए? मैं आपको उदाहरण बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? वर्बल, अर्थात वह भाषा का उपयोग किया है। जब भाषा का उपयोग करेगा तो वह क्या कहलाएगा? वर्बल रीजनिंग, अर्थात भाषिक तर्क शक्ति। और दूसरा हम देखें क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें क्या होगा? इसमें हम देखेंगे वेन अरे के डायग्राम के द्वारा वह हमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे कि माना ये क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रख दिए? एक और त्रिभुज। तो वह बोलेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार से वह क्वेश्चन बोलेगा। तो यह कौन सा होगा? अभाषिक, अर्थात नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अर्थात रीजनिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। इससे जो सिलेबस की अगर बात किया जाए तो नॉन वर्बल में अलग है और नॉन वर्बल में अलग है। तो जो हम सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आज हमारा फर्स्ट डे है इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम सिलेबस को लिख लेंगे। देन हम प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे। किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे? सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है इसलिए हम जो सिलेबस है उसे हम लिख लें। ठीक है, तो जो सिलेबस है वर्बल का लिख ले रहे हैं पहले। तो वर्बल में है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। दूसरा है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द गठन। और तीसरा है पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन। देन सीरीज मतलब श्रृंखला, एक सीरियल वाइज रहता है। ठीक है, उस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। मैं आज आपको टॉपिक्स का नाम बता दे रहा हूँ, देन हम कोई एक टॉपिक्स को आज स्टार्ट भी करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, देन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अक्षरांक श्रृंखला। फिर है मिसिंग नंबर एंड लेटर, लुप्त संख्या एवं अक्षर। देन है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, और फिर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। और क्या है? असमानताएं हैं। फिर कैलेंडर है, फिर क्लॉक है, क्लॉक अर्थात घड़ी। फिर दिशा और दूरी है। ठीक है, देन क्या है? क्रम व्यवस्था, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। ठीक है, फिर क्या है? रक्त संबंध जो अभी उदाहरण बताया था, किसने बताया था? वर्बल रीजनिंग में। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन। फिर देन एनालॉजी, सिमिलरिटी, समानता। एक ही चीज है एनालॉजी, सिमिलरिटी, समानता, ये भी पढ़ेंगे हम। देन है ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस, एक ही है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? भिन्नतया वर्गीकरण। देन है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों शब्दों के जो क्रम में व्यवस्था करना। ठीक है, ये है। फिर देन न्याय निगमन, न्याय संगत है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, जिस प्रकार आप क्लास में बैठते हो। ठीक है, उस प्रकार से इसमें भी हमें बैठाना है। किसमें? रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में कैसे? जैसे कोई भी क्वेश्चन बोल दे रहा है कि रामू तीसरे नंबर पे बैठा है, तो हेमंत कौन से नंबर पे बैठेगा? ठीक है, जैसे ए यहाँ बैठा है फर्स्ट में, तो चौथा में बी बैठा है, तो पांचवा में कौन बैठेगा? इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इस प्रकार से। देन पुजल, पुजल क्या है? उसे पजल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो हिंदी है क्या है? पहेली है। ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क। ठीक है, आगे है डाटा सफिशिएंसी, अर्थात आंकड़े पर्याप्तता। ये इतने क्या है हमारे? कितने हो गए कुल? 22 हो गए। अर्थात वर्बल रीजनिंग में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ना है? 22 टॉपिक।
और आपको इस प्रकार मैं समझा दूंगा कि पेन फ्री हो जाओगे आप। 70% आप पेन फ्री क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अर्थात 70%, जैसे कुल कितना है 100% क्वेश्चन, मतलब क्या है रीजनिंग की जो क्या है सिलेबस है। और उस सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कितना, बताऊंगा पूरा, लेकिन इस कदर अपने को तैयार होना है कि अपन बिना पेन का यूज किए हम उसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। किसे रीजनिंग को इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और आप साथ देना, डेली पढ़ना, रिवीजन करना, बस ठीक है। देन अब क्या देखेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, वेन डायग्राम, वेन अरे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर मैट्रिक्स है, फिर डाइस है, पासा, खेले हो गए। देन आगे देखते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड, घन घनाभ, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें हम फिगर्स अभी काउंटिंग कर रहे थे, काउंट कर रहे थे उस प्रकार से। और देन वाटर मिरर इमेज, ठीक है, जो वाटर रहता है पानी, उसमें किस प्रकार से हमें हमारा जो छवि आकृति, मतलब जब आप देखोगे, ठीक है, तो वह हमारा छवि बनाता है, वह किस प्रकार से बनता है दर्पण में, और वाटर मतलब पानी में, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। देन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर छिपी हुई आकृति का पता लगाना, ये भी पढ़ेंगे। देन आकृतियों को पूरा करना, आकृतियों को हम पूरा भी करेंगे। एक जैसे आकृतियों को समूह, देन है आकृतियों की समानता, आकृतियों की में भिन्न, ठीक है, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की को जोड़ना, बिंदु स्थापना, नियम पहचानो, ठीक है। इस प्रकार से हम, हमारा जो सिलेबस है कुल है 38 से 40 है। दो और टॉपिक्स हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रीजनिंग, रीजनिंग और रीजनिंग से संबंधित टॉपिक्स। अब हम टॉपिक्स अनुसार पढ़ाई करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला किसका, अनाराम। अभी से हम अनाराम नहीं पढ़ेंगे, हम बचपन में पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला। वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला अर्थात अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं, वर्ड रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड हैं, ए से जेड तक, ए से जेड तक हम पढ़ेंगे। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वह लॉजिकल प्रश्न बनाता है, हमारी जो सोचने समझने की जो तर्क है, ठीक है, सोचने समझने की जो शक्ति है उसे देखने के लिए। तो उससे संबंधित जैसे कि अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला से संबंधित बहुत से क्वेश्चन बनाता है। तो हम जो इस टॉपिक है अल्फाबेट या वर्णमाला, इसका जो सीमा है, ठीक है, सीमा है, उसके बारे में जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात कि हम अनाराम आज नहीं पढ़ेंगे, अनाराम हम पहले से पढ़ लिए थे, लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है, ABCD। रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उसी के अंतर्गत वर्णमाला अल्फाबेट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो जो अल्फाबेट है, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो ए से जेड तक है, ठीक है, उसी उसी से रीजनिंग क्वेश्चन बना के हमें दे देता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उससे जो अल्फाबेट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए हम नींव की तैयारी करेंगे। नींव की तैयारी कैसा, जिस प्रकार एक घर को बनाते हैं, ठीक है, उसके पहले क्या करते हैं अपन, नींव बनाते हैं, ठीक है। नींव कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब नींव मजबूत हो जाएगा तब हमारा जो घर होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, गिरने का चांस नहीं रहेगा। उसी प्रकार हम जो अल्फाबेट की नींव की बात करें तो हम इसे हम तगड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। जब हम इसे तगड़ा कर देंगे तो बहुत आसानी जाएगी कब हमें घर बनाने में, या फिर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अल्फाबेट वर्णमाला, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की वर्णमाला उठाएंगे ए से जेड तक, ठीक है। तो जेड तक जब उठाएंगे दोस्तों, तो ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, ए से जेड तक कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन आपका भी पूरी इंग्लिश बन जाएगा वर्णमाला, नहीं बनेगा। और बहुत से लोगों को बन भी जाएगा क्योंकि वो निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हम 12वीं तक तो ठीक पढ़ते हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं उसे, ठीक है। तो हम
सर्वप्रथम तो जो इंग्लिश की वर्णमाला है ए से जेड तक, उसके बारे से हर एक चीजें हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सर्वप्रथम देखेंगे हम ए से जेड तक कितने संख्या होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। ए से जेड तक कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसमें से 5 क्या होते हैं, 5 स्वर वॉवेल्स, ठीक है। 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, क्या है, ये स्वर है। और जो व्यंजन है बाकी से सब क्या है, व्यंजन है, ठीक है। और हम आगे देखें, जब हम क्या करेंगे, इंग्लिश वर्णमाला या अल्फाबेट, उसे जब हम डिवाइड करेंगे, भाई किसी भी चीज को हम पढ़ने समझने के लिए 2 या 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा समझ में आ जाए और हमें उसे मतलब याद करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, इसलिए तो हम जब इंग्लिश वर्णमाला को 2 भागों में बांटेंगे तो कितने होते हैं, कुल 26 होते हैं। 26 को जब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 13, ठीक है। तो ए से एम तक हम अलग करेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 13 होगा। फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे एंड से जेड तक कितना होगा, 13 होगा। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये पूरी ईबीसीडी है, ठीक है। जब हम ईबीसीडी यहाँ तक लिखें कितना हो गया, एम। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम अर्धांश, ठीक है। मतलब आधा आधा हम जब डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अर्धांश, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला भाग रहेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश, ठीक है। उसे एक चीज और बोल सकते हैं, क्या, फर्स्ट हाफ, हाफ अर्थात आधा, ठीक है। अर्थात प्रथम अर्धांश बोल सकते हैं। और दूसरा देखेंगे यहाँ एन से जेड तक, तो इसे क्या बोल सकते हैं, द्वितीय अर्धांश या सेकेंड हाफ बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे डिवाइड कर लेंगे और इसे हम समझ सकते हैं। लेकिन जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि दाएं से ठीक है, कोई भी संख्या कितने नंबर में है, ठीक है, फर्स्ट में सेकेंड में, ये चीजें भी हमें पढ़ना है। और बाएं से, दोनों चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको दिक्कत होती होगी, जैसे हम लिखते हैं क्या, एबीसीडी, ठीक है, ए से जेड तक लिख दिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें ये समझ में नहीं आएगा कि भाई हम, कोई भी क्वेश्चन ये बोलेगा कि आप ए के दाएं साइड जाओ, ठीक है, ए के दाएं साइड जाओ, तो हम इस साइड आना है कि इस साइड जाना है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हम ये इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको समझ में ना आए तो माना ये है, ठीक है, ए से जेड तक है, ठीक है। और जब ए से जेड तक है, जब हमें दाया और बाया का हमें समझ ना आए, उस स्थिति में हम अपने उंगलियों को, ठीक है, उंगलियों को इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, इस प्रकार से बनाना है। तो ये वाली जो हाथ की पोजीशन है, कौन से अक्षर बना रहा है, डी, अर्थात ये देखो, डी अर्थात ये क्या है, दाया है, ठीक है। दाया से इस साइड आएंगे, ठीक है। और बाया की अगर बात किया जाए तो ये देखो, ये बना है, कौन सा बन रहा है, बी, अर्थात क्या होगा, बाया होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस साइड हम क्या बोल सकते हैं, बाया, और इस साइड क्या बोल सकते हैं, दाया। ये दाया छोर है और ये बाया छोर है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि ए से दाई ओर हम बढ़ेंगे 5 कदम तो कौन सा अक्षर होगा, तब हम उस कंडीशन में इस साइड से, इस ए से दाएं साइड हम बढ़ेंगे, ठीक है। और यहां बोल दे कि डी से बाई ओर, उस कंडीशन में हम इस तरफ वापस लौटेंगे। इस प्रकार से हम समझ के पढ़ सकते हैं। देन अगर हम दूसरी बात करें, देखो इसे लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं और इसे राइट हैंड, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। और हम जो बाएं छोर से स्थान, अर्थात बाएं छोर से स्थान, मतलब कि जो हम तो ये छोर बता दिए, ठीक है, छोर पढ़ लिए कि देखो बाएं से इस साइड जाएंगे हम, ठीक है, और दाएं से इस साइड आएंगे हम। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है क्या, दाएं और बाएं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमें ये पढ़ना है कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान में है। जैसे कि आप कहीं से भी हो, आपका सर्वप्रथम क्या देखेंगे, देश, ठीक है, उसके बाद राज्य, जिला, फिर गांव। उसी प्रकार ये जो अल्फाबेट की जो
अक्षर है वह कौन से स्थान पे है। आप तो चलो कोई भी गांव से हो गए, ठीक है, आपका गांव का नाम होगा, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर हमें पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या बनाया गया है कि जैसे हम जी की बात करें, ठीक, तो जी अर्थात वह कौन से गांव से है, सेवंथ, ठीक है, गांव नहीं बोलेंगे, मतलब 7 नंबर में है, ठीक है, हम बाएं से चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें स्थान का ज्ञान होना चाहिए, किसमें, रीजनिंग में, ठीक है। तो हम देखेंगे बाएं ओर से, जब देखेंगे बाएं ओर से स्थान, जो सभी अंग्रेजी वर्णमाला का देखेंगे, ठीक है, अक्षरों का देखेंगे, कि जब हम बाएं से चलेंगे अर्थात ये क्या हो गया, बायां, ठीक है, ए से हम जेड तक जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, बायां से दायां, अर्थात उसी को बोल रहे हैं बाएं से, बाएं छोर से स्थान। जब हम देखेंगे कोई भी क्वेश्चन बोलेगा, जैसे कि ए से मतलब दाहिने साइड, ठीक है, दाहिने की ओर जब चलेंगे तो जी कौन से स्थान पर होगा, अर्थात कौन से स्थान पर होगा, 7। इस प्रकार से हमें ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन से स्थान पर है, ठीक है। हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, जैसे कि कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, ए से जेड तक। लेकिन हमें हर एक वर्ड का या अक्षर का हमें पता होना चाहिए कि वह कौन से स्थान पर है। जिस प्रकार आपके गांव का नाम, जिला का नाम रख दिया जाता है, उसी प्रकार इनका भी गांव का नाम, मोहल्ले का नाम है, ठीक है। हम उसे किससे दर्शाते हैं, अंक से दर्शाते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, छठों में, सातों में, ठीक है। उसी प्रकार इनका भी करना है। उनको प्रॉपर कैसे याद रखें, उनके लिए ट्रिक है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे ए जो टी, ए जो टी ही क्यों लिखा गया है, ठीक है। ए जो टी के अलावा और कुछ भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन ए जो टी यहाँ देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 में आ गया, और यहाँ हो गया 15, 20 और ये 25, ठीक है। इन 5 अक्षरों को उठाया गया है, क्यों उठाया गया है, क्योंकि 5-5 के अंतराल में है। ये 5 में है, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से न स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों इस प्रकार से लिखा हूं। मैं इस प्रकार से ऐसे ले गया हूं और ऐसे ले आया हूं, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक सीरियल सी है, 1 से 13 तक है और 14 से 26 तक। आपको पहले ही बताया था कि अर्धांश में हम विभाजित करेंगे, कर सकते हैं, हमें समझना है तो। अर्थात ए से एन तक में अलग किया, प्रथम अर्धांश हो गया, और एन से जेड तक अलग किया, क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं समझने के लिए। और जैसे हम पोजीशन हमें याद करना है, तो हम ए जो टी लिखे, ठीक है, ए जो टी अर्थात 5-5 के अंतराल में, ठीक है। ये 5वां में है ई, 10वां में है क्या, जे, और ये 15वां में क्या है, ओ, और 20वां में क्या है, टी, और 25वां में क्या है, वाई। और जब हम इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है भाई, 5-5 के में तो रख सकते हैं। जैसे हमें बोला है कि एच कौन से स्थान पर है, एच कौन से स्थान पर है, ठीक है, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें क्या मालूम है, इजोटी, ठीक है, इजोटी। और हमें ये मालूम है इजोटी फर्स्ट में है, अर्थात वह कौन से स्थान पर होगा, 5वें स्थान पर होगा। तो इजोटी से हम ई से हम स्टार्ट करते हुए ले चलेंगे। जैसे हम देखेंगे ई, एफ, जी, एच, अर्थात कितना प्लस हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ। जैसे हम ई देखें, ठीक है, ई है, ठीक है, ई को हम नहीं गिनेंगे, उसके बाद से गिनेंगे। ई 5वां में है, ठीक है, फिर एफ कितना में है, 6वां में है, जी कितना में है, 7 में है, फिर एच कितना में है, 8 में। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड का निकाल सकते हैं, अक्षर का निकाल सकते हैं। जैसे कि हम ये माना किसका है, किसका है, टी का क्या है, 20 है, ठीक है। जब टी का 20 है, हमें याद है, और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप वी का बताओ, ठीक है, तो हमें सीरियल तो पता ही है ना, एबीसीडी तो हमें याद ही है, ठीक है। जब हमें याद है और हमें सभी का स्थान पता करना है, और हमें किसका है, ई जोटी के तहत 5 अक्षरों का है, उसमें से टी भी है, तो टी के आगे हम एक एक से बढ़ जाएंगे। जैसे टी का 20 है, ठीक है, तो टी, वी, इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी, टी के बाद यू है, फिर वी है, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 अंक बढ़ा है, अर्थात 2 अंक हम इसमें बढ़ा देंगे, तो क्या होगा,
22 होगा, किसका? v का। इस प्रकार से हम इसे इजोटी याद करके हम याद रख सकते हैं कि स्थान फिक्स है या नहीं। ठीक है, फिक्स हमें याद रखना है कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है, उसका गांव मोहल्ला कहाँ है। ठीक है, जिस प्रकार आपके गांव का नाम है। आगे हम देखेंगे, जैसे हम कई अक्षरों का हम एक नॉर्मल से ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि आप 11वीं में पढ़े होंगे, ठीक है, अवर्त सारणी, उसे आप गाना के तहत याद रखते थे। उसी प्रकार हम इसे भी रख सकते हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ एफ, ठीक है, एफ को हम क्या बोल सकते हैं? फिक्स। फिक्स को हम जब विपरीत करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। 6 नंबर में है। ठीक है, अर्थात हम एफ को इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। एफ से फिक्स, फिक्स को जब एफ की जगह में क्या लिखेंगे? एस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6, अर्थात वह कौन से स्थान पर है? 6वां में। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और दूसरी बात हम देखें, जी, जी, तो इस जी में क्या छुपा हुआ है? जब इसे हम अलग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 7, अर्थात यह कौन से स्थान पर है? 7वां में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या बन गया? 7। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अदर कोई में है 7? नहीं है। जैसे हम इसे बना सकते हैं, लेकिन इसके पीछे और हमें समझ में आ रहा है साफ साफ कि जब हम अलग करेंगे तो 7 हमारा बन सकता है। इस प्रकार से हमें याद करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना है। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी, लेकिन कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं बताया, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और देन ये जो स्थान पढ़ना है, याद करना है, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग में ओनली समझ के चलना है, बाकी रट्टा मारने की जरूरत कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमें मालूम चल गया कि जी कौन से स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। और एच कौन से स्थान पर है? 8वां स्थान पर। हम क्यों लिखे हैं ऐसे? जब ये एच है, ठीक है, एच, अब हम इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या बन गया? 8 बन गया। ठीक है, पुराने जमाने कैलकुलेटर में देखते होगे, इसी प्रकार से लिखा हुआ आता है। ठीक, इस प्रकार से हम क्या बना दिए? 8। और आई को मैंने 9 क्यों बनाया? ये आई है। ठीक है, और हम जब इसे ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 9। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और ये जो एम है, एम को कैसे याद रखें? मैं तेरा, गाना सुने हो? और जब आप अपने बाबू से वादा करते होगे तो मैं तेरा ही हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि एम कौन से स्थान पर है? 13वां स्थान पर है। यहां भी देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मैं तेरा, तू मेरा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखें क्या है? क्यू। क्यू मतलब खतरा। ठीक है, हम खतरा याद रखने के लिए देख सकते हैं। खतरा के साथ हम किसे जोड़ देंगे? क्यू को। और जब जोड़ देंगे तो खतरा कब होगा? खतरा जब 17 आएगा, अर्थात क्यू का स्थान क्या है? 17वां। कहाँ है क्यू भाई? कहाँ है? ये है बेचारा, 17वां नंबर पे है। ठीक है, और देन हम देखें किसका? टी का। टी का आप सुने होंगे, T20 मैच खेल रहे हैं। ठीक है, कौन खेल रहा है? आपको बनता है खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, उसी प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। टी मतलब T20 मान लेंगे। ठीक है, T20। इस प्रकार से हम टी का जो गांव का नाम पता किए हैं, कौन सा है? 20, अर्थात 20वां स्थान है किसका? टी का। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। और हम एक और चीज हमें मालूम होना चाहिए, अपोजिट। यहाँ फिक्स क्या है? सम संख्याओं में है। सम संख्या अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी है? 26। 26 क्या है? सम संख्या। अर्थात जब सम संख्या है तो हर एक जो वर्ण है, ठीक है, अक्षर उनकी एक विपरीत है, मतलब उल्टा है। ठीक है, उल्टा होगा। कब होगा उल्टा? जैसे कि ये फर्स्ट है, ये क्या है? फर्स्ट है, और जैद क्या है? लास्ट है। ठीक है, लेकिन हम कहें कि जैद फर्स्ट है तो उस कंडीशन में लास्ट कौन होगा? ए होगा। ठीक है, जब इसे हम फर्स्ट माना है हमने, लेकिन हम जो हमारा लिखने का तरीका है लेफ्ट से राइट, अर्थात बायां से दायां होता है। लेकिन अगर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपकी तर्क की शक्ति को देखने के लिए कुछ भी कर देगा। ठीक है, और वो जैसा करेगा वैसा हम करके दिखाएंगे। तू समस्या देना, हम उसे सुलझाने का भी ताकत रखते हैं। किसे बोल सकते हैं हम? रीजनिंग को बोल सकते हैं। उसी प्रकार जब ये फर्स्ट है, ठीक है, जब ए पहला स्थान है
तो अंतिम स्थान क्या है? जेड है, ठीक है। और जब हम मान लेते हैं कि जेड प्रथम स्थान है, उस कंडीशन में लास्ट जो अंतिम स्थान किसका होगा? ए का होगा, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट हुए। जब फर्स्ट हुआ तो ये कितना हुआ? 2600 हुआ, और जब ये फर्स्ट होगा तो ये कितना होगा? 2600। इस प्रकार से हर एक जो वर्ण है, ठीक है, अक्षर है, उनका एक अपोजिट मतलब विपरीत पार्ट होगा। जिस प्रकार से यहाँ ए है, ए का विपरीत क्या है? जेड है। और हम देखेंगे बी, बी का विपरीत क्या है? वाई है। हम किस प्रकार से मान सकते हैं? बी। हम इसे याद कैसे रखेंगे? जैसे हम भूल जाएंगे, और जब हमें कोई भी ट्रिक के माध्यम से हमें याद रखना होगा, तो बी और वाई को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? बाय, बाय बाय, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या है? बाय है। और इसी से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, जैसे कि हम अपोजिट अपोजिट निकाले, बी कौन से स्थान पर है? दूसरा में है, ठीक है। और वाई उसका अपोजिट कितना में है? 25 में है, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 2500 में है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ 2 होगा। जब इन दोनों की जो स्थान है उनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा, ठीक है। ये अपोजिट अपोजिट की बात है। अगर हम इन दोनों की अपोजिट मतलब इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? ए कौन से स्थान पर है? ए। और जेड कौन से स्थान पर है? 26। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27 होगा। 26 और 1 27। उसी प्रकार आपको कभी पता ना चले, कभी आपको कंफ्यूजन हो, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जैसे जी है, ठीक है। जी का अपोजिट आपको ऐसे ही मतलब याद है, आप रट्टा मार के, ठीक है। जैसे जी अभी 7 है, उसका अपोजिट हमें मान ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि एम होगा, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होगा? एम होगा। तो आपको सत्यापन करना है कि ये वाकई जी का विपरीत जो अपोजिट है वो एम है कि नहीं। तो उस चीज को आप सत्यापन करने के लिए ये जो जी है और एम को मतलब प्लस करना है, ठीक है। एम का कितना है? स्थान 13 है, और जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 20 होगा। और हमें लाना कितना है? 27 है। आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट अपोजिट जो रहते हैं अक्षर, उनका जो योग होता है कितना होता है? 27 ही होता है, चाहे कोई भी अपोजिट को जोड़ लो। जैसे यहाँ 13 14 है, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। और यहाँ 12 15 है, ठीक है। 12 दूनी 24 बची 3, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और 11 और 16 है, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है। और 22 4, सॉरी 22 5 कितना होगा? 27। इस प्रकार से मतलब सभी अपोजिट हैं, उनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इससे हमें ये फायदा तो होगा कि जो हमें अपोजिट होगा उसका कंफर्मेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि टी का अपोजिट मतलब विपरीत अक्षर बताइए कि कौन सा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टी कौन से स्थान पर है? टी कौन से स्थान पर है? 20वां। टी से T20 अर्थात 20 अर्थात 20वां। जब टी 20वां में है तो उसका अपोजिट कितना में होगा? 20 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा? 7 जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से 7वें स्थान पर कौन होगा? जी। इस प्रकार से हम आसानी से इनकी विपरीत जो वर्ण है उसे हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कुछ का, जैसे कि यहाँ बी और वाई का है, ठीक है। तो बाय बाय वाला है, ठीक है। बाय बाय वाले से हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी बाय बाय नहीं करेंगे और अभी समझेंगे, लास्ट में हम बाय बाय बोलेंगे। जैसे लव एक क्या है? शब्द है, ठीक है। वर्ण है लव। ये क्या है? लव। आपको हुआ ही होगा कभी ना कभी, ठीक है, और होगा। ऐसा नहीं करना, अभी पढ़ाई करना, ठीक है। देखो लव से हम किस प्रकार से हम अपोजिट याद रख सकते हैं। जैसे कि भाई हमें याद नहीं हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का हमें तो मालूम हो गया, ए और जेड का, कि ए फर्स्ट में है और लास्ट में जेड है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत तो है ही। और इनका भी याद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में है और ये सेकंड लास्ट में, इस प्रकार से। लेकिन हमें हमारे पास ट्रिक है आसान वाला, बाय बाय वाला, तो हम इसे याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज जैसे हम एम और एन की देखें, ये एम और एन, तो हम इसे किस प्रकार से रख सकते हैं? मन। एम से क्या होगा? माँ, और ना से क्या होगा? मतलब एन से क्या होगा? ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मन, मतलब एक दूसरे के विपरीत। और हम दूसरा देखें, एल और ओ को किस प्रकार से याद रख सकते हैं? उसको भी याद रखने की
बहुत अच्छी टेक्निक है लव, ठीक। लव एल और ओ एक दूसरे के विपरीत हुए, यहां से यहां तक ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए। और दूसरा देखें वी और ई, अर्थात वी और ई एक दूसरे के विपरीत हुए, ठीक है। वी वी 22 है और ई क्या है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। एम एन का मन हो गया, एल ओ का लव हो गया। और के और पी को कैसे याद रखें, इसका भी समथिंग सभी देखे होंगे, एक आमिर खान का मतलब बहुत अच्छा मूवी है पीके, ठीक है। याद आ गया, क्यों ना आएगा, देखते ज्यादा हो, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं पीके। पीके मतलब कि एक दूसरे के विपरीत, पी के विपरीत क्या है के है, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी याद रख सकते हैं। जे और क्यू, इसे कैसे, आप ताश खेलते हुए देखे होंगे, अब तक खेले भी होंगे कभी ना कभी। उसमें क्या होता है, जोकर होता है एक, और एक क्या होता है क्वीन होता है। क्वीन मतलब रानी, आप भी बन सकते हो लड़की होगे तो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। देन इसे देखें, आई और आर को हम कैसे याद रख सकते हैं। इंडियन रेलवे, आप सुने ही होंगे, पढ़े भी होंगे, क्या इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का नाम याद रख के हम कर सकते हैं। जैसे आर का पूछा है कि विपरीत, तो रेलवे मतलब रेलवे को जब पूरा जोड़ेंगे तो क्या होगा इंडियन रेलवे, हाँ तो क्या होगा आई होगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और एच को किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार से, ठीक है। और इन्हें भी याद रख सकते हो जी। और टी को आप कोई भी गाड़ी में देखोगे, जैसे नंबर प्लेट रहता है, पीछे जब नंबर प्लेट रहता है उसमें क्या रहता है, जो आपका राज्य रहेगा, ठीक है, जो आपका राज्य रहेगा उसका मतलब शॉर्ट नाम रहेगा, ठीक है। जैसे एमपी वालों का क्या रहेगा, मतलब मध्य प्रदेश वालों का एमपी रहेगा, और उत्तर प्रदेश वालों का क्या रहेगा यूपी रहेगा। उसी प्रकार गुजरात वालों का क्या क्या रहेगा जी टी, गुजरात, इस प्रकार से, ठीक। आगे देखें, एफ और यू को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, विपरीत उप, ठीक है। कुछ भी देखो उप, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा उप। आप अपने से भी ट्रिक याद करने के लिए बना सकते हो, ये जो मुझे पता है मैं आपको बता दे रहा हूं और मैं इन्हीं से समझता हूं, ठीक है। और मुझे याद भी है यही सब। और हम यहाँ देखें ई अरबी की बात, तो हम लव से पता कर लिए हैं, ठीक है। और डी अरबी, डब्ल्यू, एक को याद रखो दोनों हो जाएगा डब्ल्यू। इसी में क्या आ जाएगा, जब डब्ल्यू का उच्चारण करेंगे तो डी आएगा, ठीक है। जब आएगा तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं डब्ल्यू। और जो सी और एक्स को हम अब कैसे करके मतलब याद रखें, सी मतलब क्या होता है क्रिकेट, जब क्रिकेट लिखेंगे तो सी आएगा, ठीक है। जब आएगा तो क्रिकेट में सिक्स मारते हैं, छक्का चौवा, याद आया, जब छक्का चौवा मारेंगे, ठीक है, तब ये क्रिकेट हो गया और ये सिक्स हो गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सी एक्स को। एक बार और बता दे रहा हूं, एम एन को मन, एल ओ को लव से, ठीक है, के पी को पीके, और ये इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, ये गुजरात, ये ओप, ये लव से आ जाएगा, ये डब्ल्यू से, और ये क्रिकेट सिक्स से, ये बाय बाय से। और ए और जैक को तो आपको बनना ही चाहिए क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया। देन हम हमारा इतना हो गया, हम क्या क्या सीखे कि स्थान कौन से स्थान पे कौन सा वर्ड है, ठीक है। जैसे कि एम की बात करें 13वां में है, एन की बात करें 14 में है, टी की बात करें 20 में। इस प्रकार से हमने सीखा। और एक विपरीत दिशा में सीखा, ये बाएं साइड से चलते हैं, ठीक है। और यहाँ जेड रहता तो यहाँ मतलब ये जेड है तो ये बाई ओर चलेंगे, ठीक है, बाई ओर चलेंगे। और यहाँ से जब इस साइड चलेंगे तो कौन साइड चलेंगे, बाई ओर से दाई ओर चलेंगे, ठीक। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देन हम अब क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को, जो अल्फाबेट टॉपिक है वो इसी पे आधारित है। ये क्या है, हमें ये सब चीजें अगर पता है तो हमें बहुत आसानी जाएगी किसमें, शादी करने में नहीं जा सकती, इस चीज में जा सकती है कि आप जो अल्फाबेट जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित है उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और आप पेन फ्री भी काम कर सकते हो। पेन फ्री कैसा, कि बिना पेन का यूज किए आप इस प्रकार से लिख सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो। और आपको एबीसीडी तो पूरा बनना चाहिए, और वह कौन से स्थान पे है इस चीज से, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे एबीसीडी, तो
कौन से स्थान पर है? देखो मैं लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमें ये तो पता है, ठीक है। अभी मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको अभी याद नहीं, ठीक। आगे ये भी तो पता करना है कि भाई वो कौन से गांव का है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चल गया पता सभी के गांवों का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। मैं पहले ही आपको बताया था, जब भी हम ए से जेड तक हम लिखते हैं, क्या अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर लिखते हैं, तो ये कौन सा है, बायां और ये दायां। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दायां से 13वें नंबर, अर्थात यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। और जो भी अक्षर मिलेगा उसे हम उठा के आंसर में दे देंगे। तो हम देखेंगे, हम गिन के देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आया है, एन आया, ठीक है। जब ये एन आया तो आंसर क्या होगा हमारा, एन होगा। कौन से ऑप्शन पे है, तीसरा ऑप्शन पे। लेकिन हम इसे इस प्रकार से भी तो पढ़ सकते हैं, जैसे हमें पता है क्या 1 से 26 तक की पूरी स्थान पता है, और पता है, ठीक है। और जब पता है और हमें उन्हें पढ़ने के लिए हम उन्हें दो भागों में डिवाइड किए थे, क्या, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अरे जब जो प्रथम और द्वितीय अर्धांश है वह कितने कितने अक्षर में डिवाइड हुए थे, 13 13। अर्थात जो द्वितीय अर्धांश में क्या बोल रहे हैं, जैसे से मतलब दाएं से 13वें मतलब 13, मतलब द्वितीय अर्धांश में वह होगा। और जब वह होगा तो कितने अक्षर होते हैं एक अर्धांश में, 13 होते हैं। और वह लास्ट अक्षर क्या होगा द्वितीय अर्धांश का, मतलब यहां से जब फर्स्ट होगा तो उस कंडीशन में तो वह कितना होगा, एन होगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ आया, ये द्वितीय अर्धांश हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यह प्रथम अर्धांश। और जब द्वितीय अर्धांश में कहां से कहां तक होगा, एन से जेड तक। और जब एन से जेड तक होगा तो हम इससे इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, 13 होगा। मतलब ये कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो से शिक्षा की प्राप्ति हुई होगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।